नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, बिहार में किसी भी मुद्दे पर बात करिए, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार के तमाम लोग जो है वो यहाँ के भ्रष्टाचारी सीओ, बीडीओ और तमाम तरह के जितने अधिकारी हैं उनसे त्रस्त हो चुके हैं। बीच में विजय सिन्हा जो है, यानी कि हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक जंग छेड़ा कि भाई हम अधिकारियों को सुधार देंगे। बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि वार्निंग भी बहुत दिया कि भाई आप लोग सुधर जाइए, जनता का काम करना शुरू करिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग कभी सीएम को चिट्ठी लिखने लगे, कभी वो लोग जो है वो हड़ताल करने लगे, तो कभी कुछ करने लगे। अभी देखिए कि कुछ सीओ को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो सुधरेंगे कि नहीं, आज इसी समस्या का समाधान जो है हम लोगों से जानने आए हैं। तो आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो लगातार भ्रष्ट अधिकारी जो है, मतलब अंचल में जो अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, इसके खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि मुहिम छेड़े हुए हैं। विजय सिन्हा अड़े हुए हैं कि हम भ्रष्ट अधिकारी को सुधार के रहेंगे। वहाँ अधिकारी भी अड़े हुए हैं कि भाई हम आपके शर्त पर काम नहीं करेंगे, हम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। अब दोनों में से जीत किसका होगा? मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ। हाँ। हम बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बिहार के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। हाँ। मेरे दामाद की जमीन जिसको उन्होंने पट्टा पे दिया लखीसराय में, विजय सिन्हा के कंस्टिट्यूएंसी का ये मामला है। उसने फर्जी जमीन का कागज बनवा लिया, उस साइड से बालू निकाल रहा है। जबकि पट्टा पर जमीन देना तो हमको लगता है साल में 2 बार होता है, एक सीजन के लिए दिया जाता है, 6 महीने। तो उसने फर्जी कागज बना लिया। विजय सिन्हा पहला शिविर लगाया लखीसराय में, और मेरे समधन का पहला आवेदन था, मैं लेके गया था उनको अपने गाड़ी से, और वो आवेदन शिविर से गायब हो गया। शिविर से ही गायब? हाँ, पहला लखीसराय ब्लॉक का पहला आवेदन जो शिविर में दाखिल हुआ, वह आवेदन गायब हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप आवेदन लेके शिविर तक पहुंचे और वहां पर कोई कर्मचारी जिसको शायद सुपुर्द किया गया होगा, उसने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। नहीं दिया। पहला आवेदन रजिस्ट्रेशन स्लिप है, पहला शिविर, पहला आवेदन गायब। डीएम से मैं 4 बार मिला, एसपी से मैं मिला, डीएसपी से मिला, थाना प्रभारी से मिला, और सत्यापन सब जगह से हो गया कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है। बताइए, मतलब इतना सब कुछ साबित हो गया, कहीं से कोई झोल नहीं है। तो मामला कहाँ टकराया? अब मामला बस वो जो जमाबंदी कायम हुआ उसको रद्द होना है। अभी तक जो है वो डीसीएलआर साहब आज कल परसों कर रहे हैं। मेरा कोई मांग भी रखे हैं? हाँ, नीरज जी ने इस सवाल को उठाया था, विधान परिषद में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। विजय सिन्हा से आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मांग भी किया गया, हिम्मत कहाँ से है? क्योंकि हमें डर लग रहा है, इसलिए जो कोई डिमांड तो कर नहीं सकता है। हम आरटीआई लगाए सीओ के यहाँ, उसका कोई जवाब नहीं। आरटीआई तक का जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं। मतलब इन लोगों को बर्खास्त तक करने की बात हो गई, 3 सीओ को बर्खास्त भी किया गया, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी क्या, मतलब इन लोगों में डर नहीं है, कुछ भय नहीं है कि लोग सुधार नहीं रहे? देखिए, जमीन माफिया का जड़ नीचे तक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमीन माफिया को फलने फूलने का कारण भी वही लोग हैं। वही लोग नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कौन है मैं नहीं जानता। मेरे ऐसा आदमी, एक चीज ये भी तो हम देख रहे हैं ना भैया कि आप जो सत्ता की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा अकेले मंत्री हैं जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनके अपने सरकार के लोग को भी कम से कम उनका साथ तो देना चाहिए कि चलिए एक मंत्री कम से कम काम करने की कोशिश कर। मैंने तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार का जो घर है बख्तियारपुर, उसके बगल में मेरा घर है। मैं उनके घर पर अनशन करने की तैयारी कर रहा हूँ इस मामले को लेकर। इसी मामले को लेकर? सही बात भाई, इतने दिन से मामला अटका हुआ है आपका। मतलब आदमी किसी को बटैया दे दिया और सारा अधिकारी जान रहा है, जबकि ये तो हर साल लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, सारे किसान करते हैं। जब ये हो गया, अब आप अगर दिखाइए तो डीएम के हाथ में जो आवेदन दिए हैं वो आवेदन गायब, सब पर आरटीआई लगा हुआ। जब आवेदन गायब हो जा रहा है तो बाकी किसके हाथ में सुरक्षित? इसको दीजिएगा। इतना कड़ाई के बावजूद भी विजय सिन्हा, मतलब उनका साथ बाकी लोग को भी तो देना चाहिए, उनके अपने सरकार के लोग या बाकी जो मंत्री हैं उनका भी तो साथ
साथ देना चाहिए। एकदम साथ देना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी देख रहे हैं कि अकेले ही लड़ रहे हैं। जी, ये लड़ाई क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगा? लड़ाई तो मैंने समझिए कि अंतिम तक तो जाएगा ही। हाँ, विजय सिन्हा को चाबी और कसना चाहिए कि ढीला छोड़ देना चाहिए? न चाबी कसना चाहिए कसना चाहिए एकदम। क्योंकि कसाई से आजकल देख रहे हैं कि जैसे ही कसाई बढ़ता है तो ये लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, तो कभी ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कभी ये लोग बहिष्कार करते हैं। टाल रहे हैं ये लोग, अंत तक हारेंगे ये लोग। इस मैटर को टाल रहा है लोग। और तो और ये लोग देखते हैं कि अपना ही मांग करते रहते हैं भैया, सुधरना तो दूर की बात है, अपना ही कुछ मांग लेके धरना पे बैठ जाते हैं। इन लोगों का नैतिक पतन है। अंतःकरण में कोई जाए तब देखे कि जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, जो किसान हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, दाखिल खारिज हुआ या वो जो नाम में कहीं गलती हो गया, वो चक्कर काट रहा है, रो रहा है। और अब पैसा दे तो किसको दे, कोई डायरेक्ट पैसा ले नहीं रहा है, और ले भी रहा है तो बस सुधे सपाटा लोगों का जो है ना। बात है भैया कि सब पैसा भी तो नहीं दे सकता है। अब कोई बेचारा जिसके पास 4 कट्ठा जमीन है, कोई अगल बगल के आदमी जिसका 4 बीघा जमीन है बगल में, उसका 4 कट्ठा हथिया लिया कि हमारा प्लॉट बड़का हो जाएगा, वो आदमी बेचारा लड़ पाएगा उस आदमी? नहीं, आज लैंड प्रॉपर्टी के मामले में जो है ना, बिहार में जो है स्थिति जो है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनका गजब का शोषण हो रहा है। चाहे वो अंचलाधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये सभी अंतःकरण से लोगों का शोषण कर, लोग रो रहे हैं। और सिंपल काम के लिए महीनों, 3 महीना, 6 महीना। कई बार तो हम लोग देख रहे हैं कि जिला मुख्यालय में जो ब्लॉक हुआ करता है या प्रखंड लेवल पर जो ब्लॉक हुआ करता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं बेचारे, भरा दोपहरी में। अब तो धूप का समय आ गया। हम स्वयं 15 जनवरी को अप्लाई किए परिमार्जन के लिए। 22 तारीख को, 22 जनवरी को सीओ फॉरवर्ड कर दी कर्मचारी के पास। और भगवान जाने अब तक जो है वो, मैं कभी फोन करता हूँ कर्मचारी की, हम वो महिला ही हैं। एक बात बताइए, इस लेवल के जो कर्मचारी हैं जो सुधरने का नाम ले रहे हैं, इनसे कभी विजय सिन्हा जीत पाएंगे कि नहीं? देखिए, अगर अंतःकरण पवित्र हो, चुनाव की बात नहीं हो, जीत हार की बात नहीं हो, तो कोई भी जो मंत्री है, जो पार्लियामेंट है या विधानसभा है, वो कभी हार नहीं सकता है। नहीं सकता अगर वो सही मन से काम लेकिन कर रहा है। इनके साथ जो है वही वो अकेले चाना भार नहीं पड़ता। अन्य मंत्रियों को कहना चाहिए एकदम सही है। जब पार्लियामेंट विधान देख रहे हैं ना, हम तो लोगों से बात करते हैं भैया, लोग कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो एटलीस्ट उनके बगल में खड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई चलो, अफसरशाही का इतना हमको शिकायत आता है तो अफसरशाही के खिलाफ कुछ तो कोई कर तो अपोजिशन को इनकलाब जिंदाबाद बोलना चाहिए। तो सत्तावाद की, चूंकि ये बहुत एक लोगों की बात है। माने जो नीचे से लेकर ऊपर तक लोग, जो बड़ा बड़ा लोग है, उस काम तो हो जा रहा है। ये जितने भी सिंपल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, जो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, वो तो बुझी कि शोषण का एक जरिया समझिए। बहुत बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए जिसके पास पैसा है, वो तो पैसा फेंकेगा, तमाशा देखेगा, कोई लेना देना है नहीं, पैसा देगा सीओ के मुंह पे, अधिकारी के मुंह पे पैसा देगा, काम हो जाएगा। लेकिन जो मान लीजिए जिसके पास 2-4 कट्ठा जमीन है, बेचारा अपना परिमार्जन करवाने गया, कोई अपना मान लीजिए कि जमाबंदी हो गया है, अपना कागज लेके गया कुछ काम करवाने, ओकरो काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार जो 1 महीना का टाइम दिया था, इसको पूरा सुधार कर लीजिए। कर लीजिए भाई अपना। मीडिया पर दिखाया गया कि वहाँ पर सीओ बैठे हुए कंप्यूटर वाले के, हमारे यहाँ कंप्यूटर गए भी नहीं किया, गए भी नहीं, केवल गया कर्मचारी मोबाइल से टिप टप कर लिया, कोई काम नहीं हुआ। बताइए, मैंने वो दिखा दिया कि हम बड़ी बड़का काम कर रहे हैं। हाँ, केवल दिखा दिया। अब दूसरे जगह का दिखाया, लेकिन हमारे के यहाँ कंप्यूटर नहीं गया, कुछ नहीं हुआ ना, आज तक वहीं पड़ा हुआ। सोचा ले गया कागज, अब क्या किया नहीं किया वहीं पर पड़ा हुआ। एक महीने का जो चला था अभियान। कर्मचारी को कैसे सुधारा जाए, इस अधिकारी को कैसे सुधारा जाए भैया? जब तक जन क्रांति नहीं ना होगा तब तक प्रत्येक आदमी को जाके ना होगा स्कूल। मंत्री को गलियाते हैं, मंत्री को कहते हैं कि मंत्री कुछ काम ही नहीं करता है, तो मंत्री भी इतना कड़ाई कर रहे हैं। प्रत्येक आदमी को जागना होगा, इसके लिए प्रत्येक आदमी को अपने अधिकार को खोजना होगा। आदमी तो भाई कह देते हैं कि हम घूस नहीं देंगे, हम जो है घूसखोरी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जी भैया ये देखिए, यही है पहला लखीसराय का पहला ये देखिए, इन्होंने अपना जो है वो पूरा ये भी रखा हुआ है, जो उसमें कार्ड इनका बना होगा वो भी पूरा रखा हुआ है लखीसराय में, और उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे कोई उपाय नहीं निकला। मतलब देखिए इस तरह से स्थिति है, कोई आदमी ब्लॉक जाए और उसका भ्रष्टाचारी कोई सामना नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब रुकने वाला भ्रष्टाचारी बिहार में है ही नहीं है। नहीं है, कोई भी सरकार बनाएगा वो सब होने वाला नहीं है। तो ये बताइए
बताइए कि अभी जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, तो वो एक तरफे से बहुत सारा अफसर को अति भी कर रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं, अधिकारी को सस्पेंड भी कर रहे हैं, तो क्या इससे डर नहीं बनेगा उन लोगों को? डर बनेगा चाहे न बने, लेकिन उसे रोकने वाला नहीं है, वो सब होते रहेगा। बिहार में जो बेरोजगारी मेन बहुत बड़ा वो अथी है कि बेरोजगार है, बेरोजगारी का सबसे कर रहा है, बेरोजगारी की वजह से काम बंद नहीं हो सकता तो है। भ्रष्टाचार कर रहा है ब्लॉक में, उसके पास तो रोजगार है, बेरोजगारी कहाँ से हो गया? ऊ न है, जैसे वो है तो जबरदस्ती आदमी जो पैसा मांगता है कि काम कर नहीं, पैसा लोग तो काम कर नहीं करेंगे, तो देना ही पड़ता है मजबूरी में आदमी को, मजबूरी में देना पड़ता है। तो देना ही देगा तो काम ही नहीं करेगा। तो जो घूस ले रहा है उसके बारे में तो हम बोलेंगे ना कि घूस क्यों ले रहा है, उसको तो सरकार पैसा दे रही है। सरकार नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले रहा है तो अब क्या करेगा आदमी। एक तरह से कहा जाए ना कि एक लड़ाई छिड़ी हुई है, ना विजय सिन्हा मान रहे हैं ना अधिकारी मान रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि भाई जैसे हम काम कर रहे हैं अपना ढर्रा पर वैसे करवे करेंगे, आदमी को घुमावे करेंगे, आदमी को परेशान करवे करेंगे। उधर विजय सिन्हा भी लगातार जो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो एक तरह से कहा जाए ना कि बर्खास्त अगर करना पड़े तो बर्खास्त भी करेंगे, लेकिन अधिकारी कर्मचारी को सुधारेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि इस जंग में जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है, क्योंकि अधिकारी अगर भ्रष्ट होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई काम होगा ही नहीं। भैया कैसे हैं? ठीक है। अभी के समय में हम लोग जब ब्लॉक जाते हैं तो सीओ हो चाहे अंचल अधिकारी हो कर्मचारी हो परेशान कर देता है कि नहीं? कुछ दिनों से अब देख रहे होंगे कि बड़ा कड़ाई किए हुए हैं विजय सिन्हा, इससे कुछ माहौल सुधर रहा है या सुधरेगा कि नहीं? अरे मैडम हम क्या बोलेंगे, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा देखेंगे। आप क्या कहते हैं, कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ लोगों को देख रहे हैं कि सस्पेंड भी किया गया है। कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? जैसे जैसे है पैसे तो इन लोगों को भैया डर नहीं लगता है कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, चाहे हम पर छापा पड़ जाएगा, चाहे कुछ? और कोई डर नहीं, कहूँ भी जाइए तो बिना पैसा का काम हो रहा है। ब्लॉक में जाइए कहूँ भी जाइए तो बिना पैसा का काम हो रहा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। बताइए कि ये लोग मतलब अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं तो ये लोग डायरेक्ट पैसा मांगते हैं या फिर इनके दलाल वलाल मांगते हैं? दलालों रहता है, डायरेक्टो मांगते हैं, नीचे चौकी के नीचे से मांगते हैं, टेबल के नीचे से मांगते हैं पैसा। तो देखिए कि बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार का एक स्थिति ये बन गया है कि बिहार में बिना घूस दिए हुए काम ही नहीं होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अगर मंत्री चाह लेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। मंत्री अभी बहुत लोगों को सस्पेंड भी कर रहे हैं, क्या वो लोग सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, इससे बताइए। देखिए कोई भी अभी नया में आता है तो चमकता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है ना कि वो आराम से एसी में हवा खा लेते हैं। हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में कोई भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन आगे कितना तक चलेगा ये तो नहीं बता सकते हैं। और जो इससे पहले जो अफसर लोग जो अभी तक हैं जो कमा चुके हैं वो चीज तो वो हो सकता है कमीशन नहीं दिए होंगे तो इसलिए उनको सस्पेंड हुआ होगा या पकड़ाए होंगे, जो भी है। तो सब चीज कमीशन का खेल है, मंत्री है वो अफसर हो वो कमीशन का ही खेल है, कमीशन दिए। फिर तो एक बात बताइए, हम लोग तो अक्सर यही कहते हैं ना कि मंत्री कड़ाई ही नहीं करते हैं इसीलिए अफसर सुधर नहीं रहे हैं। तो फिर मंत्री अगर कोई कड़ाई भी करेगा तो फिर उसको आप ये कहिएगा क्यों कमीशन मांग रहा है इसलिए कड़ाई कर रहा है। देखिए मंत्री कड़ाई कर रहा है वो दिखावा है एक तरह से। कोई भी आज तक एक बात बताइए इतिहास में कोई भी जो है बिना प्रॉफिट का कोई काम हुआ है? अच्छा तो एक बात बताइए, तो फिर मंत्री को और क्या करना चाहिए ये दिखाने के लिए कि सच में वो काम कर रहा है? हर जगह एक दूसरे से नहीं है, पूरे हर जगह ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं। आपको एक साथ सस्पेंड नहीं ना करेगा, जिसके खिलाफ जैसे जैसे साक्ष्य मिलेगा वैसे वैसे सस्पेंड। सरकार को सब पता है कौन कितना कमा रहा है। कोई पता तो आपको भी होगा कि मोहल्ले में कौन बढ़िया है कौन खराब है, तो सबसे आके थोड़ी लड़ लीजिएगा। नहीं वही तो बात है, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता है, कोई बोलने नहीं चाहता, फंसना नहीं चाहता है, किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ये चीजें सब शांत रहते हैं, पैसा देकर निकल जाना चाहते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि भाई मंत्री जो है वो तो अफसर पे कड़ाई ही नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री अफसर सुधरेगा कहाँ से? तो अगर कोई कड़ाई करेगा तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि ऐसा मंत्री हर जगह हर क्षेत्र में हो, ऑल इंडिया में हो, कहीं भी हम लोग को जनता का फायदा हो, ये चीज है। लेकिन देखते हैं कब तक होता है ये। देखिए अभी जिनके साथ हम खड़े हैं इन लोग का बहुत लोगों का नदी के उस पर यानी कि दियर में घर है। अब सोचिए कि सवेरे सवेरे ये लोग जो है अपना दाना पानी लेके ब्लॉक में आते हैं काम करवाने के लिए। यहाँ पर न काम होता है न काज होता है, ऊपर से पैसा तैसा मांगता है जो सो अलग। मैंने चाचा यहाँ आते हैं काम करवाने के लिए, अभी देख रहे हैं कि विजय सिन्हा जो है जंग छेड़े हुए हैं कि भाई हम अधिकारी के सस्पेंड कर देंगे। तो सस्पेंड करने से लोग मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ऐसे बताइए। माने तो कहाँ मारा है लोग। हम तो आए दियर से नया पोतो के लेके अब पोता तब 3-4 गो कि इसका राशन के बनाई कार्ड, तो 300 रुपया मेरा भाई से ले लिया और वो घसक गया, अब बनबो नहीं किया। वहाँ पैसा ले लेता है, कोई चीज में पैसा मांगता है। तो हम हार दाब के हम छोड़ दिए
कि नहीं बने जाओ तो हम भूखला ही रहेंगे। लोग में जाते हैं काम करवाने के लिए तो हुआ सुनते हैं कि सीओ के बड़का को मुंह खुलता है। हाँ खुलेगा, खुलबे करता है, बात तो सही है। यही बात है। तो मैंने एक छोटा मोटा काम के लिए मांगता है कि बड़ा बड़ा सब काम के लिए मांगता है? छोट को मेरा मोटा मोटा 12 हो, कोई पैसा दीजिए। काम के लिए पैसा मांगता है। म्यूटेशन करने के लिए सब टेबल पर जाओ, वहाँ से कहीं को टेबल पर जाओ, वहाँ से कहीं को टेबल पर जाओ। पैसा देने के बाद काम हो जाला। एक टेबल पर अब पैसा नहीं देवो तो टेबल पर जाइए, तो वहाँ जाइए। मैंने पैसा तो जो ना देवेला ओकरा ई टेबल पर से ऊ टेबल डॉक्टर हाँ बस। ये बताइए कि अभी विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि हमको बर्खास्त करने का जरूरत पड़ेगा तो बर्खास्त भी करेंगे, लेकिन अधिकारी को सुधारेंगे। तो क्या लगता है उससे अधिकारी एकदम बर्खास्त करें ना, उसके लिए हम लोग तैयार है, बर्खास्त करें ना उनको। 3 सीओ को बर्खास्त किया गया है। एकदम बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग ऑनलाइन किए दियर का, जो मान लीजिए कि हम ऑनलाइन हो गया है तो उसको 15 दिन डोंगल पर रखता है, उसके बाद सीओ के देता है, फिर कर्मचारी को आता है। वो लोग क्या करता है आज तक हम लोग के पता नहीं चला, आज तक पता आज नहीं पता चला। भैया ये भी सुने हैं कि का तो जब पैसा लेने का मन रहता है तो जानबूझ के वो उसमें कुछ गलती डाल देता है। हाँ जानबूझ के रिजेक्ट करता है। आपका इतना पैसा दीजिए नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे कह के, और रिजेक्ट करता है तो हम लोग को उतना शक्ति है कि जाके हम DCLR से लड़ेंगे। मैंने रोज नाव पर बैठ के आते हैं, रोज दिन नाव पर लेता है 10 रुपया इधर से 10 रुपया उधर से, हम लोग आते हैं। हम लोग कहाँ से देंगे, कहीं से इसका देंगे? बात नहीं है ना, बात है कि अब तो गर्मी बढ़ते जा रहा है, नाव पर पार करना तनी मुश्किल काम है। इतना बालू है ऊपर सर, बालू है उसमें आता है, लोग फिर के चल जाता है काम। वीडियो सीओ के फिर के तो हम चल गए, काम कुछ नहीं किए। मेरा बाल बच्चा को देखे वाला कौन है? आज 2 रुपया कमाएंगे तो बाल बच्चा चलेगा, पेट चलेगा। हम भूखले खलिए चल गए तो भूखले रहेगा। क्या लगता है भैया ये बर्खास्त करने से सब मानेगा, सुनेगा, सुधरेगा कि नहीं? एकदम सुधरेगा। बर्खास्त कीजिए ना, अब एकदम सब पर चार्ज किया जाए। ये भी भैया लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो विजय सिन्हा कर रहे हैं तो अकेले पड़ गए, उनका कोई साथ भी नहीं दे रहा। उनका अपने पार्टी या टीम का, सरकार का लोग भी भाई कहना चाहिए ना कि मंत्री बढ़िया काम कर रहा है तो चलो इसका हम साथ सरकार देगा। नहीं ना वो सब छोड़िए ना, काम वो ठीक कर रहा है। अधिकारी लोग के कारण एकदम बहुत बढ़िया लोग के बारे में कर रहे हैं। बीच में चिट्ठी लिखने लगा था मुख्यमंत्री को कि हम जनता के सामने बेइज्जती करते हैं विजय सिन्हा। काहे नहीं बेइज्जती करेंगे? आप बेइज्जती कीजिएगा। हम काम लगिए, कहते कि यहाँ पर नहीं होता है, वो टेबल पर जाओ, कहाँ जाए? वो वाला कहता कि वहाँ जाओ, कुछ का कुछ कुछ ऑब्जेक्शन निकाल देता है। ये ऑब्जेक्शन है तो वहाँ जाओ, तो वो बोलेगा वहाँ जाओ, सब कुछ लिखा, उसके बाद भी कुछ न कुछ क्लेम लगा देंगे, वो एकदम लगा देंगे। उसको घुमाना है, मैंने उसको 2-4 दिन घुमाना है तनी कुछ। हाँ तो घुमा देता है। हाँ, जो जाता है कामिल नहीं होता है। कुछ काम लेके जाइए, कामिल नहीं होता है। अच्छा तो एक बात बताइए भैया, ये डायरेक्ट पैसा मांगता है कि कुछ घुमा फिरा के? बाहर भी दलाल भेज रहता है। हाँ वो है बात की सेट करता है, पैसा देता है, 6 महीना दौड़ते रहो। दलाल के थ्रू पैसा मांगता है। दलाल के थ्रू रहता है तो पैसा जमीन लेखा दलाली होता है। बाहर रहेगा, ब्लॉक से बाहर रहेगा। आप पूछेगा कि आपको क्या काम करना है तो कहेगा इतना पैसा लगेगा। मैंने देखने से पहले कि क्या काम है नहीं काम है पहले हाँ दलाल वही रेट बता दिया। वहाँ हमारे अफसर के इतना रेट है, हाँ। अधिकारी के इतना रेट। हाँ, सब बात पकड़ो। वो एक दिन हो जाता तो कोई बात नहीं है, 1 महीना 2 महीना के बाद दौड़ते रहो। पैसा भी दीजिए, आप घूमिए भी। हाँ यही धंधा। बैठा रहता है, 10 गोरा का रोज पकड़ के दारू में ले जाता है। 10 चुलाने वाला का नहीं पकड़ेगा, पी लिया जौना का खोज के पकड़े चलता है। 8 बजे रात में पकड़ता है रोड पर। ये जो हम लोग बैठ के देखते हैं पीछे में मुसहरी है, उसको पकड़ लेता है पीने वाला के। भैया से बात कहते हैं। भैया ये बताइए कि आजकल ब्लॉक में जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं उन लोग पर हम लोग बतिया रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है लगातार सस्पेंड भी कर रहे हैं, लगातार डरा धमका भी रहे हैं, सबको वार्निंग भी दे रहे हैं। इससे ही लोग सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा से बताइए। तो सुधारना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि उस जनता के प्रति भी आभार रहे और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जनता जागरूक रहेगा तब ना वो पब्लिक ठीक रहेगा। कि हम तो आंगनबाड़ी में दवाई देते हैं मैडम। अच्छा ये बताइए भैया कि ये जो अधिकारी हैं ब्लॉक में जो रहते हैं या फिर कर्मचारी हैं, तो ये सही में इस लेवल के भ्रष्ट है? जैसे देखिए कि लोग बता रहे हैं जी हाँ, सब सही में भ्रष्ट है। किस तरह का नहीं होना चाहिए, उनको भी जागरूक होना चाहिए, जागरूक के प्रति जागरूक होना न चाहिए। क्या करे भैया? जितना प्रशासन की कमी नहीं होता, किसी का कमी नहीं है। नहीं रोज पैसा दादा के आदमी के पैसा ले रहा है, छोड़ रहा है। भैया इतना सब
कहता है कि अफसरशाही बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गया, तो अफसर पर लगाम नहीं कसेगा तो अफसरशाही तो बढ़िए ना जाएगा। हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा चल रहा है। अफसर का सारा भ्रष्ट लोग अफसर हो गया है। ये बताइए भैया कि अफसर पर जब लगाम कसा जाता है तो अफसर उल्टा कहता है कि मंत्री ये खराब है। मंत्री सही है, मंत्री कोई कमी नहीं है, खाली अफसर खराब है। विजय सिन्हा जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारा जो अंचल अधिकारी है, कर्मचारी है, ये लोग को कस में लाए हुए हैं तनी मनी। तो ये कस में लाने से बहुत सारे लोग छटपटा रहे हैं अधिकारी कि हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, हम लोग कुछ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो ये ब्लॉक में कर्मचारी लोग हड़ताल किए हुए है ना, तो हड़ताल टूट गया ना। तो मैंने वही कह रहे हैं ना कि जब ये लोग पर कड़ाई किया जाता है तो ये लोग हड़ताल कर देते हैं। तो ये लोग पर कड़ाई सही होता है कि गलत होता है? सही है, सही है, ये लोग कड़ाई करने ही लायक है। मतलब कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार जब पैसा दे रहा है ड्यूटी कीजिए, अब मांग करते रहिए, डिमांड करते रहिए। करते रहिए, सही बोलो, डिमांड करते हैं, डिमांड करते रहिए, मांग कर टेबल के नीचे, जी, टेबल के ऊपर से कि टेबल के नीचे से डिमांड करते हैं। ऊपर नीचे से अब अधिकारी लोग न जानेगा, हम लोग थोड़ी नौकरी करते हैं। हम लोग काम करवाने जाते हैं ना, तो सुने हैं कि छोटा काम रहता है उसमें भी पैसा मांग लेता है बड़का को, हम मांगबे करता है। मांगता है। मैंने कोई भी काम अगर करवाने के लिए जाइएगा तो नहीं करेगा, लोग टालते रहेगा, टालते रहेगा, पैसा दीजिए तो हाँ हो जाएगा। ये लोग को कैसे सुधारा जाए? अब सुधारने के लिए अब तो ऊपर वाले मंत्री कड़ाई करते हैं तो ये लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा मंत्री बेइज्जती कर रहे हैं, मंत्री के हटाइए। ऊपर नीचे सब मिला हुआ रहता है, यही मिला हुआ रहता है। सब मिला हुआ। तो ये लोग पे तो कड़ाई करना जरूरी है ना भैया। तो जरूरी तो है, लेकिन कड़ाई कौन करता है, मिला हुआ रहता है। कड़ाई करने से लोग सुधरेंगे कि नहीं, बताइए। ये जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग अधिकारी कर्मचारी लोग ब्लॉक में, तो अंचल कार्यालय जितना ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ये सब कड़ाई करने से, सस्पेंड करने से ये सब सुधरेगा कि नहीं? नहीं, वो कड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही लोग को सुधारा जो नियम है बहुत बढ़िया नियम है, अभी हर चीज का नियम बढ़िया हमको लगता है। बढ़िया लगता है। हाँ, लेकिन जो घूसवा मांग देता है ब्लॉकवा में, जे घूस कहा, हमको आज गैस नहीं मिला तो KYC हम नहीं किए, हमारा गलती में था। जहाँ गलती है भैया वहाँ तो गलती है। हम मानते हैं कि सब कागज बढ़िया नहीं रहता है। जमीन का आदमी जब पुर्जा कटाने जाता है तो सब कागज बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन अब कितना के कागज बढ़िया है तो उसमें भी गलती। लेकिन भाभी जी अभी जितना बढ़िया चल रहा है उतना बढ़िया हम सब दिन देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है अभी में। कि बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलना भी चाहिए। लेकिन ये अधिकारी अगर बढ़िया नहीं रहेंगे तो अच्छा सरकार भी अच्छा नहीं रहेगा, है कि नहीं? हमको तो अभी सब चीज अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमको कोई दिक्कत सिन्हा जो अधिकारी पे कड़ाई किए हुए हैं कि आपको घूस नहीं लेना है, आपको जनता का काम नहीं अटकाना है, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? न सही कर रहा है, सही कर रहे हैं। हो कहाँ रहा है, कोई सुधार नहीं होगा। हो कहाँ रहा है, जहाँ कार्यालय में जाइए जहाँ घूसे ले रहा है। हाँ, अभी भी डर नहीं आया भैया? डर 2 को बर्खास्त 3 को हो गया तो हम बर्खास्त हो सकते? कोई चीज असर नहीं करने वाला है, वो लोग सब दिन लिया है तो लेबे करेगा, वो आज का तोड़िए नया। भैया बताइए, मंत्री को भला बुरा कहते हैं कि मंत्री कड़ाई नहीं करता है तो कहाँ से सुधरेगा? कड़ाई होता है मगर उसमें अधिकारियों लोग तो साथ दिए हुए हैं, अधिकारी तो साथ दिए हुए। हाँ, तब बिना साथ के। लेकिन अभी एगो हमको भैया रोड के ऊपर बतिया रहे थे तो कह रहे हैं कि 10 को दलाल होकर घूमते रहता है। एकदम घूमते रहता है, इनमें कोनो सच नहीं। आप बोलिएगा तो आपको उधर हटा के कुछ बातों कर सकता है, दबाव भी कर सकता है, मार भी सकता है, कोई चीज। हाँ, वो सब का आदमी। या तो अच्छा मन से पैसा दे दीजिए, काम करवा लीजिए। हाँ, नहीं तो हमारा मारबो करेगा, कमो नहीं होगा, काम नहीं होगा। बहुत है, गुंडागिरी कर रहा है। गुंडागिरी बहुत हो रहा है। तो हर कार्यालय में जाइए ना, इतना मोटा पैसा सरकार बांधले है सबके, तो कहूँ हो रहा है, ये बात है, कहीं भी जाइएगा नहीं मिलेगा आपको। मतलब भ्रष्टाचार से एक आदमी अगर कहा जाए, हर आदमी बिहार का परेशान है। तो भैया एक बात बताइए, अगर कड़ाइयों से ही लोग नहीं मानेगा, बर्खास्तगी से भी लोग नहीं मानेगा, तो कैसे मानेगा फिर? बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया गया तो कहाँ बाकी लोग सुधरेगा कहाँ से? बिहार है कितना तो, बिहार है तो क्या हुआ? बिहार ये सुधार अधिकार है लूट रहा है, लूटने वाला लूट रहा है। मैंने इसी तरह से बर्खास्त किया जाए, है ना? ये गलत मिले बर्खास्त किया जाए। हाँ भाई, नया आदमी को नौकरी लगेगा, नौकरी की कमी है, क्या को बेरोजगार बैठा हुआ है, नौकरी होगा सबके। ये बताइए कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है कि काम बढ़िया से हो जाता है? अभी तक ले तो सही है, सही है। सही है। अभी विजय सिन्हा बड़ा कड़ाई किए हुए हैं अधिकारी पर
तो क्या लगता है विजय सिन्हा जो है कड़ाई करने में सफल हो पाएंगे ये लोग? बिल्कुल सफल हो पाएंगे सफल हो पाएंगे ना? जी बिल्कुल हो करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। पाएंगे। जारी रखना चाहिए। तो ये कड़ाई करने से कुछ माहौल में बदलाव आया है? हाँ बदलाव बहुत चीज आया है, बहुत चीज बदलाव आया है। देखिए दोनों तरह के लोग हम लोग को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कड़ाई करने से थोड़ा माहौल में सुधार आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभियो मानने के लिए तैयार नहीं है, अभियो जो जैसे चल रहा है वैसे चलिए रहा है। तो कई बार हम लोग मंत्री को कहते हैं ना कि भाई मंत्री काम ही नहीं करते, लेकिन विजय सिन्हा भी लगातार देखिए कि एक तरह से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके न अधिकारी सुधर रहे हैं, न उनका एक तरह से कहा जाए ना कि रवैया बदल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सही में विजय सिन्हा की विजय होती है कि नहीं होती है, भ्रष्ट अधिकारी उनसे हारते हैं कि नहीं हारते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।